भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विश्व मंच पर भारत का परचम लहराया है। साइप्रस की धरती पर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। पीएम मोदी ने न केवल भारत की ताकत दिखाई बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का गौरव भी बढ़ाया। तो आइए जानते हैं कि पीएम की ये ऐतिहासिक यात्रा क्यों है खास और साइप्रस जाने के पीछे का क्या है उनका मकसद। 16 जून 2025 को साइप्रस की राजधानी निकोसिया में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया गया, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है। ये सम्मान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए दिया गया है। विनम्रता के साथ इस सम्मान को स्वीकार करते हुए पीएम ने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और साइप्रस की गहरी दोस्ती का प्रतीक है जो दशकों से मजबूत हो रही है। हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूँ। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा केवल औपचारिकता नहीं थी बल्कि भारत की कूटनीति का एक शानदार कदम थी। साइप्रस जो यूरोपीय संघ का हिस्सा है, भारत के लिए व्यापार और निवेश का बड़ा केंद्र बन सकता है। पीएम ने वहां रक्षा, प्रौद्योगिकी, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस समझौते और यूपीआई जैसे डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही पीएम की ये यात्रा भू राजनीतिक दृष्टि से भी अहम रही। ये यात्रा तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ को जवाब थी, क्योंकि साइप्रस ने हमेशा भारत के मुद्दों जैसे कश्मीर और आतंकवाद पर साथ दिया है। तुर्की और साइप्रस के बीच 1974 से तनाव है और तुर्की के पाकिस्तान समर्थन के जवाब में साइप्रस ने भारत का साथ दिया। ये यात्रा तुर्की पाक गठजोड़ को करारा जवाब थी जो भारत की मल्टी अलायंस कूटनीति को दर्शाती है। बता दें 15 जून को पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे थे, जहां लारनाका हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लिमासोल में भारतीय प्रवासियों ने मोदी मोदी के नारों से पीएम का अभिनंदन किया। अगले दिन 16 जून को पीएम ने भारत साइप्रस CEO फोरम को संबोधित किया। उन्होंने भारत की डिजिटल क्रांति और आर्थिक प्रगति की कहानी सुनाई, जिसमें यूपीआई और गिफ्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स की तारीफ की। इसके बाद उन्होंने यूएन शांति सेना की संघर्ष विराम रेखा का दौरा किया, जो भारत के वैश्विक योगदान को दर्शाता है। बता दें ये दौरा 20 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच $150 मिलियन का व्यापार हो रहा है, लेकिन असली क्षमता इससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा, साइप्रस भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा है। यहाँ से भारत में निवेश हुआ है और कई भारतीय कंपनियों ने साइप्रस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। साइप्रस को यूरोप का गेटवे भी माना जाता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की ये यात्रा न केवल भारत साइप्रस दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले गई बल्कि विश्व मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को भी दिखाया। ये थी एक ऐसी यात्रा जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया और कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है।